190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और अहलिया को सजा। एहतसाब अदालत ने बानी को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। बानी पीटीआई पर 10 लाख और अहलिया पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। अदम अदायगी पर बानी को मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह कैद भुगतना होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। बुशरा बीबी अडयाला जेल की खवातीन बारिक में मुंतकिल। मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया। जरूरी सामान भी बारिक में पहुंचा दिया गया। बानी पीटीआई करप्शन में मुलविस पाए गए। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। वकला सफाई इस्तगासा की शहादतों को झुटला नहीं सकते। अफसोस का मुकाम है कि ये वो इदारा है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। ये खैराती इदारा है जिसमें से सरकार का आज भी सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन नहीं है। जज ने उसको भी फॉरफिट करके सरकार के हक में दिया है। इस सब चीजों के बावजूद खान साहब ने आज कहा है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तहरीक इंसाफ का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसले को चंद रोज में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी पीटीआई ने कहा मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले पैसा सुप्रीम कोर्ट में आया। बानी पीटीआई और अहलिया का क्या ताल्लुक है? सेनेटर शिबली फराज कहते हैं अलकादर ट्रस्ट से बानी और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। केस 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए चला है। इसमें शहादतें रिकॉर्ड हुई हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास ये राइट था कि वो अपने डिफेंस में एविडेंस देते। मीडिया पे मुखातिब होने की बजाय ज़्यादा बेहतर था कि वो अदालत में जाते, सफाई के गवाह के तौर पे पेश होते, सरकारी वकील उन पे जिरा करते ताकि अगर वो सच्चे हैं तो उनका सच साबित होता, अगर वो दुरुस्त नहीं है तो अदरवाइज इन्फ्रेंस लेती अदालत। लेकिन ये उनकी चॉइस थी। उन्होंने सफाई में गवाहान पेश नहीं किए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ये ओपन एंड शट केस है। हर चीज़ को सियासत से जोड़ना मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। कब तक हम मुजरिमान को माफ़ करते रहेंगे? स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले 190 मिलियन पाउंड में सजा यकीनी थी। शवाहिद बहुत मजबूत है। सेनेटर दलाल चौधरी बोले बगावत हो या करप्शन किसी भी शख्स को माफ़ी नहीं मिलेगी। आज मुल्क की तारीख की बड़ी चोरी साबित हो गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुखालिफिन पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहती हैं मुझे मेरे वालिद और पार्टी के लोगों को चोर कहा गया। दूसरों को चोर कहने वाला पहला वज़ीर-ए-आज़म बना जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। मजीद कहा मुल्क को इंतशार और फसाद की नहीं अमन की ज़रूरत है। तुलबा को कभी भी हथियार उठाने का नहीं कहूँगी। ये भी कहा दिल चाहता है बच्चों के हाथों में लैपटॉप दूँ, कीलों वाले डंडे न दूँ। बानी पीटीआई को अपने गलत कामों की सजाएं मिल रही हैं। वो रियासत के खिलाफ जंग कर रहे हैं। बानी की हकीकत अयां हो गई। वो कॉरपोरेट क्रिमिनल हैं। वज़ीर इत्तलात सन शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले बानी ने अपने मुखालिफिन को चोर कहा। मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भी की। 9 मई के मास्टरमाइंड बानी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आज से गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बारिश और बर्फबारी का सिलसिला 21 जनवरी तक जारी रहेगा। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, कोस्तान, शांगला, बिडग्राम, मानसहरा में बारिश बर्फबारी भी मुतवक्के है। एबटाबाद, हरीपुर, मालाकंड, मुनीर, बाजोड़, मेहमंद और खैबर में भी बारिश बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। हद निगाह में कमी। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 समंदरी से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 भी गोजरा से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक शदीद धुंध के बायस बंद। ईरान और रूस में जामिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मुआहिदा तय पा गया। ईरान और रूस के सदूर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। रूसी सदर पुतिन का ईरान में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का ऐलान। कहा
ईरान के लिए मजीद जौहरी मंसूबे बनाने का ऐलान कर दिया है। मुआहिदा दूसरों की पैदा करदा मुश्किलात पर काबू पाने में मददगार साबित होगा। ईरान रूस मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे को लाहक फौजी खतरात से मिलकर निपटेंगे। ईरान या रूस पर हमलावर किसी मुल्क को फौजी मदद नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस, फौजी मशकें और ट्रेनिंग मुआहिदे में शामिल। पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। सेटेलाइट चीन के जूशवान सेटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। EO-1 खुराक की हिफाजत और पानी के इंतजाम में मदद फराहम करेगा। वज़ीर आज़म कहते हैं पूरी कौम के लिए ये काबिल फ़ख्र लम्हा है। FIA ने मराकश कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज कर लिए। गुजरावाला सर्कल में 1 जबकि गुजरात सर्कल में 2 मुकदमात दर्ज। मराकश कश्ती हादसे में जाबहक 15 अफराद की शनाख्त हो गई। रेहान, अली रजा, आकिब, जानी मेहर, अबू बकर, उमर फारूक, आतिफ, शहजाद और जुल्फ़िकार शामिल। नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। मराकश में कायम मकाम पाकिस्तानी सफ़ीर राबिया कसूरी ने कहा, मराकश हुकाम ने 10 पाकिस्तानियों की तफसीलात फराहम की हैं। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए सिफारत खानों में FIA अफसरान को तैनात करने का फैसला। यूनान कश्ती हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट पर बड़ा एक्शन। FIA के 65 अफसरान और मुलाजमीन ब्लैक लिस्ट करार। ब्लैक लिस्ट अफसरान और मुलाजमीन पर इमिग्रेशन और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग विंग्स में तैनाती पर पाबंदी। ब्लैक लिस्ट होने वालों में 3 डिप्टी डायरेक्टर्स, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 इंस्पेक्टर्स शामिल। फैसला वज़ीर आज़म की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी की रोशनी में किया गया। इसराइल की जंगी काबीना ने गजा जंगबंदी की मंजूरी दे दी। जंगबंदी मुआहिदे का आगाज इतवार से होगा। मुआहिदे के तहत गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी जिम्मेदारियां संभालेगी। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इसराइल ने मजीद 116 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में शुहदा की तादाद 46,000 से बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के दूसरी बार सदर बन जाएंगे। तकरीब हल्फबर्दारी के लिए गैर मामूली इंतजामात। पहली बार दुआओं का भी एहतमाम किया गया। मुस्लिम, मसीही और दीगर मज़ाहिब के पेशवा शिरकत करेंगे। इराकी नियाद अमरीकी शहरी इमाम हिशाम अल हुसैनी भी शरीक होंगे। वो हिजबुल्लाह के हिमायती माने जाते हैं। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में 10 रोज बाद भी लगने वाली आग ताहाल बेकाबू। आग ने 40,000 एकड़ रकबे पर सब कुछ जलाकर राख कर दिया। 27 अफराद हलाक, 10,000 से ज्यादा मकानात और कारोबार जलकर खाकस्तर। लॉस एंजलिस में नुकसानात का तखमीना $275 अरब तक पहुंच गया। अमरीकी महकमे मौसमियात ने तेज हवाओं से आग के मजीद फैलने का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के 2 अहम इजलास। एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए सेशन जज आजम खान और इनाम अमीन मनहास नामजद। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ रैकी, मोहम्मद अयूब तरीन और नजमुद्दीन मेंगल की मंजूरी। हमेशा मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। कौमें बनाने के लिए सियासतदानों का भी एक किरदार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमें अपनी सकाफत पर फख्र है। अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें कभी तरक्की नहीं कर सकती। रवा माली साल पाकिस्तान की मौसमी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान में मौसमी तरक्की 4% रहने की पेशेनगोई। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया। रवा माली साल भारत की मौसमी तरक्की 6.5 जबकि अमेरिका की मौसमी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान। तेल और गैस के शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी की राह हमवार। वजारत तवानाई ने सुई सदरन और नॉर्दर्न की अजारादारी खत्म कर दी। गैस पैदावारी कंपनीज को 35% गैस निजी कंपनीज को बेचने का गजट नोटिफिकेशन जारी। SIFC की कोशिशों से पेट्रोलियम पॉलिसी में तरमीम की गई। पहले साल 100 मिलियन क्यूबिक फुट थर्ड पार्टी के जरिए फरोख्त होगी।
कराची में बच्चों के लापता होने के वाकयात में इजाफा। 16 रोज के दौरान 40 वाकयात रिपोर्ट पुरअसरार तौर पर लापता 29 बच्चे बाजियाब हुए, ये वापस लौट आए। लापता होने वाले 11 बच्चों का ताहाल सुराग न मिल सका। लापता बच्चों की उम्रें 3 से 18 साल तक बताई जा रही हैं। टॉप ऑर्डर लड़खड़ाने के बाद मिडिल ऑर्डर का टीम को सहारा। पाकिस्तानी वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले दिन के इख्तिताम पर 4 विकेटों पर 143 रन बना लिए। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की 50, सऊद 56 और रिजवान 51 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान की 4 विकेटें महज 46 रन पर गिर गईं। डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा 6 रन बना सके। बूम बूम अफरीदी की क्रिकेट के बाद जैवलिन थ्रो में दिलचस्पी। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो करने के गुर सिखाए। अरशद नदीम ने शाहिद अफरीदी का एंगल भी ठीक करवाया। शुरा ने खूब सराहा। और बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान मुंबई के मकामी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। ऑपरेशन करके रीढ़ की हड्डी से चाकू का टुकड़ा निकाल दिया। चाकू के टुकड़े को पुलिस के हवाले कर दिया गया। चाकू के टुकड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।